बीजेपी सीईसी की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब सीईसी में मंथन होगा। आपको बता दें, सीईसी की बैठक के बाद राजस्थान की दूसरी सूची जारी होगी। तो बीजेपी सीईसी की बैठक और इस बैठक के बाद दूसरी सूची जारी हो सकती है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद सीईसी में मंथन किया गया उम्मीदवारों की सूची को लेकर, और राजस्थान की दूसरी सूची सीईसी की बैठक के बाद जारी हो सकती है। दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर। तो दूसरी सूची का भी अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार बीजेपी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। लगातार मैराथन बैठकें बीजेपी के खेमे में भी जारी है। अब सीईसी की दूसरे दौर की बैठक होगी, उसके बाद ये सूची जारी हो सकती है। आपको बता दें, बेसब्री से इस समय इंतजार है, क्योंकि जो पहली सूची जारी की थी 41 नाम थे, और उसके बाद जो तस्वीर बीजेपी में नजर आई उसको ध्यान में रखते हुए अब कोई कोर कसर यहाँ बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार दिल्ली के अंदर मीटिंग्स का दौर जारी है और अब दूसरी सूची की बारी है। आपको बता दें, सीईसी की बैठक के बाद ये दूसरी सूची जारी की जाएगी। तो कल कोर ग्रुप की बैठक हुई दिल्ली में, और एक नहीं दो बार ये बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद यही खबरें आ रही है कि फाइनल नामों को तय कर लिया गया है। सीईसी की बैठक में उन नामों पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद दूसरी सूची को जारी किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, कोर ग्रुप की एक लंबी बैठक चली, एक नहीं दो दौर हुए उस बैठक में, और सीईसी की बैठक भी हुई। अब बात सामने आ रही है कि सीईसी की अब बैठक होगी दूसरे दौर की, उसके बाद दूसरी सूची के नाम सामने आ जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए अभी जो दो दौर की बैठक हुई थी, उस बैठक में लगभग 100 नामों पर चर्चा की गई है। और अब थोड़ी देर बाद जो है मंत्रालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय शेखावत, केंद्रीय मंत्री अब्दुल मेघवाल, सीपी जोशी, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और बैठक पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद की हो गई। आज की बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज की बैठक में जो 100 नामों की चर्चा करके जो 100 नामों की चर्चा करके जो नामों का लिस्ट तैयार किया गया है, इसमें जो जानकारी मिली है, नामों का जो लिस्ट तैयार किया गया है उसमें जो जानकारी मिल रही है कि आज जो है कम से कम 80 से ऊपर जो है अधिक नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। जी, अभी राजीव, वहां पर बैठक में कौन कौन मौजूद हैं? क्योंकि कल दो दौर की बैठक हुई, कुछ नेता ऐसे थे जिनको दूसरे दौर की बैठक में नहीं बुलाया गया था। बिल्कुल, देखिए कल की अगर बात की जाए तो कल प्रहलाद जोशी के घर पे दो दौर की बैठक हुई। पहले दौर की बैठक में कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पे सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद बैठक रात 10 बजे समाप्त हो गई थी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अब्दुल मेघवाल अपने घर चले गए थे, लेकिन दोबारा उन्हें वापस बुलाया गया और फिर बैठक शुरू हुई। यह बैठक रात 12:30 बजे तक चली। इस बैठक में 100 से अधिक सीटों पर चर्चा तो हुई थी, लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिस पे सहमति नहीं बन पाई। लेकिन देर रात तक बैठक करने के बाद सहमति बन गई। जो बीजेपी के राजस्थान बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, कहीं न कहीं सीटों पे जो है आपसी मतभेद देखने को मिल रही थी, लेकिन उस समय रात को ठीक करने की कोशिश की गई है। और उन्हीं सीटों को लेकर के आज 11 बजे जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई। लगभग हर तरह से सहमति बन गई है। देखिए, जो दूसरी लिस्ट आ रही है, यह लिस्ट बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि इस लिस्ट में करीब 1 दर्जन सिटिंग विधायक जो है उनका टिकट कट जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि जो क्राइटेरिया जो तय किया गया है टिकट देने का, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। जिनका फीडबैक बहुत खराब है, क्षेत्र में जिनका जो है फीडबैक जो मिला है सर्वे के आधार पर सही नहीं है, नहीं जीत सकते हैं, उनका टिकट कट रहा है। साथ ही जो उम्रदराज विधायक हैं, हालांकि चुनाव लड़ने की इच्छा तो सबकी होती है, तो उम्र के हिसाब से भी कई लोग फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, उनका टिकट कटेगा। क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार का मानना है कि इस बार नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। खास करके महिला जो नेता हैं उनको चुनाव लड़ाना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला आरक्षण और महिला अधिकारों की बात करती है। तो यह एक देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए दूसरी लिस्ट की, तो दूसरी लिस्ट में तमाम ऐसे नाम हैं जिन नामों पर चर्चा नहीं है, लेकिन पार्टी को लग रहा है कि ये चुनाव जिताएंगे, इनका जनमानस में अच्छा
परफॉर्मेंस है, जनता को इनके ऊपर भरोसा है, उनको टिकट देने की बात सामने आई। तो कहा जा सकता है कि तमाम ऐसे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनको चुनावी मैदान में भेजा जाएगा। साथ ही देखिए भारतीय जनता पार्टी ने करीब 1 दर्जन सांसद को जो है चुनाव लड़ाने की बात फाइनल की थी, जिसमें 7 सांसदों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जो दूसरी लिस्ट आ रही है इसमें भी कई सांसदों के नाम होंगे। कल की अगर बात की जाए तो कल देखिए, कल बैठक में कनकमल कटारा जो बांसवाड़ा से सांसद हैं, आदिवासी समाज के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, मौजूद रहे, संघ के करीबी हैं। राजेंद्र गहलोत राज्यसभा सांसद हैं, यह भी कल की बैठक में मौजूद रहे। तो माना जा रहा है कि कुछ सांसदों के जो है नाम इस दूसरी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जहां तक बात किया जाए तो केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाने की जो बात सामने आ रही है, तो यह देखना होगा कि केंद्रीय मंत्री किसे चुनावी मैदान में कहां से उतारा जा रहा है। एक सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि जो यह लिस्ट होगी, इस लिस्ट में जो है केंद्रीय मंत्रियों को भी मौका देने की बात सामने है, उन्हें चुनावी मैदान में जिनको लेकर के चर्चा चल रही है। खास करके अगर देखिए जयपुर को लेकर के फोकस किया जाए तो जयपुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2 सीटों पर जो है, एक सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौर को और दूसरी सीट पर दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। 6 सीट बचा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 6 सीट जो बचा हुआ है उस पर जो है नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। खास करके जो युवा नेता हैं उनको उतारा जाएगा। जो महिला नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, टिकट की दावेदार हैं, उनको उतारा जाएगा। तो इस रणनीति पर पार्टी चल रही है, क्योंकि पार्टी का यह बस एक ही फार्मूला है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसे हम चुनावी मैदान में भेजेंगे। अगर किसी की सिफारिश होती है या कोई बड़े नेता का कोई समर्थक है, उसको टिकट तो कुल मिला के ये माना जाए कि जो अब दूसरी सूची आएगी उसमें फोकस जो है वो महिला, युवा और नए चेहरों पर होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही रणनीतिक रूप से काम कर रही है। एक सीट पे मंथन करने के बाद और कई दौर के कोर ग्रुप के बैठक के बाद जो 100 नामों को फाइनल किया गया है, उन नामों को लेकर के आज अभी सीईसी की बैठक में तमाम जो नेता पहुंचे हुए हैं, राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के नेता और जो केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। वह लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही है, जब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे तो उन नामों पर जो है एक बार चर्चा करके मुहर लगा दी जाएगी। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।